आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की तीसरी एक्सरसाइज 1.3 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं चैप्टर की इस एक्सरसाइज से पहले, तो हम उन्हें सबसे पहले उन्हें पढ़ेंगे। यहाँ को ध्यान देने की चीज़ है कि अभी तक तो हम समुच्चय खाली केवल समुच्चय पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उपसमुच्चय। एक और ध्यान देने की बात इसमें ये है कि उपसमुच्चय होते हैं वे समुच्चय के ही आगे के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले उपसमुच्चय आता है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है? तो उपसमुच्चय की परिभाषा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए में दिए गए हैं 1 2 3 4 और बी में दिए गए हैं 3 5 4 2 और 1। तो यहाँ पे ए के सभी समुच्चय अवयव हैं जो बी में भी हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी अवयव हैं। इसी प्रकार जो ए है बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है। उपसमुच्चय को हम प्रतीकात्मक भाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं ए उपसमुच्चय बी का। ठीक है, ये तो हो गया उपसमुच्चय। अब नेक्स्ट अगला आता है उचित उपसमुच्चय। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए उपसमुच्चय बी का तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए कि ए बी का उपसमुच्चय है लेकिन बी में एक ऐसा समुच्चय 5 है जो ए में ऐसा अवयव 5 है जो ए में नहीं है। इसीलिए जो ए है बी का उचित उपसमुच्चय है। इसी प्रकार नंबर 3 आती है अधिक समुच्चय। अधिक समुच्चय मतलब जो अभी बताया था जो उचित उपसमुच्चय है उसी की तरह है कि जो समुच्चय दो समुच्चय और भी इस प्रकार हैं कि ए है जो बी का उपसमुच्चय है और बी में एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है। तो ए हमारा बी का उपसमुच्चय हुआ उचित उपसमुच्चय और बी होगा जो हमारे ए का अधिक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, और ऐसे हम उचित उपसमुच्चय को हम इसे लिखते हैं और यहाँ पे जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, और अधिक समुच्चय में हम लिख सकते हैं बी सेट ए। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं। तीसरा समष्टि समुच्चय, इसे हम सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हों तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता दूं, ए बराबर दिया गया है हमारा, ए बराबर दिया गया है ए बी सी डेट एक्स वाई और जेड। ठीक है, और बी बराबर दिया गया है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए के सभी अवयव हैं उनमें बी के अवयवों के लिए समष्टि समुच्चय के माने जाएंगे क्योंकि जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड यानी ए बी सी डी जो हैं उनमें से ये ए ई आई ओ यू लिए गए हैं। तो जो ए है वो बी के समष्टि समुच्चय के अवयव माने जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ए के सभी अवयव बी के अवयवों के लिए समष्टि समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 घात समुच्चय। घात समुच्चय की परिभाषा है ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। हम इसे पीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी घात समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए की घात समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर दिया गया है 1 2 3। ठीक है, हम इनके निकालेंगे घात समुच्चय। तो घात समुच्चय को हम पीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पीए बराबर हो गया, हम इन्हें अलग अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले एक आ गया 1 कॉमा दूसरा आ गया 2
तीसरा आ गया 3, चौथा आ गया 1,2, पांचवा 1,3, छठवां 2,3 और सातवां 1,2,3। ये हो गए इसके घात समुच्चय। ठीक है। अब नंबर 5 पे आता है अंतराल। अंतराल होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है विवृत या खुला अंतराल। सबसे पहले विवृत या खुला अंतराल की परिभाषा देखें कि दो वास्तविक संख्या a तथा b जिनमें a b से बड़ी है, a b से छोटी है, यानी a लेस देन b। ठीक है। यानी दो वास्तविक संख्या a तथा b जिनमें a लेस देन b से b हो, तब वास्तविक संख्या का समुच्चय x अनुपात a लेस देन x लेस देन b होगा। ठीक है। यही हमारा विवृत अंतराल यानी खुला अंतराल कहलाता है। यहाँ पे हम इनको a, b द्वारा निरूपित करते हैं। इसे हम छोटे कोष्ठक में a, b द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नंबर दूसरे पर आता है समवृत या बंद अंतराल। तो इसमें पहले की तरह दो वास्तविक संख्या a तथा b जिनमें a लेस देन b हो, तब वास्तविक संख्या का समुच्चय बनेगा हमारा a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b। इसे हम बड़े कोष्ठक की a, b में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है अर्धविवृत तथा अर्ध समवृत अंतराल। तो यह अंतराल होते हैं क्या, यह एक बिंदु पर खुले तथा दूसरे बिंदु पर बंद होते हैं। ये या तो इस कंडीशन के होंगे a, b या फिर a, b इस कंडीशन के होंगे। या तो इनमें पहले मझला छोटा कोष्ठक पीछे बड़ा कोष्ठक होगा, या पहले बड़ा कोष्ठक पीछे छोटा कोष्ठक होगा। ठीक है। इनमें से यहाँ यदि जैसे फर्स्ट में बता दूं, जो पहला है इसमें यह a से b तक खुला अंतराल है। इसमें a तो होता है लेकिन b नहीं होता है, यानी हम पहले इसे देख लें। यह a से b तक खुला अंतराल होता है जिसमें a तो होता है लेकिन b नहीं होता है। यदि हमारा ये आ जाए ब्रैकेट, यदि आ रहा है हमारा बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जो a होगी हम उसे भी लिखेंगे लेकिन b को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसे हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है x अनुपात a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन b। ठीक है। नंबर सेकंड पे आता है हमारा a, b। यह एक ऐसा अंतराल होता है इसमें पहले की तरह ये बिल्कुल a तथा b या a से b तक खुला होता है, परंतु इसमें b सम्मिलित होती है, a सम्मिलित नहीं होती है। जिस जगह पे बड़ा कोष्ठक आए वही हमारी उसमें सम्मिलित हो जाएगी। हम छोटे कोष्ठक को लेके चलें। जैसे हम पहला वाला हमारा था खुला अंतराल, खुले अंतराल में लेके चलते थे हम इस वाले कोष्ठक को, छोटे कोष्ठक को। तो हम इसमें a और b के बीच की जो संख्या आती थी, जैसे a हमारी 3 हो गई और b हमारी 5 हो गई, तो इसके बीच की 4 है, उस संख्या को लेंगे, 3 और 5 को हम नहीं लेंगे। ठीक है। और यदि हमारी यहाँ पे जो बड़े कोष्ठक में a, b आती है, हम उसे लेके चलें, तो यहाँ पे 3, 4, 5 हम तीनों को लेके चलेंगे। ठीक है। जो a है वो हमारी x से बड़ी, x से छोटी तथा बराबर है, और b है जो x से बड़ी तथा बराबर है। अब यहाँ पे सेकेंड इसी तरीके से है, इसमें a तो नहीं होती, b तो होती है लेकिन a नहीं लेते हम। ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके जो परिभाषा थी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उन्हें देख लीजिए। इसकी नंबर फर्स्ट है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। सबसे फर्स्ट मेन पॉइंट है रिक्त समुच्चय। कोई भी समुच्चय होता है उसमें कोई अवयव तो होता नहीं है। तो a में यदि हम इसमें ले लें, a बराबर ले लें हम 1, 2, 3 और 4,
तो यहाँ पे एक खाली समुच्चय फाई लगा दें हम, तो कोई बुराई तो है नहीं, क्योंकि उसमें कोई होता तो है नहीं। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से नहीं, इसे हम अलग मझले कोष्ठक में लिखते हैं। तो जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है। नंबर 2 से है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो प्रत्येक समुच्चय ए है, इसमें 4 अवयव हैं, खुद के लिए तो इसमें 4 रहेंगे, तो प्रत्येक ए और ए बराबर ही होंगे ना, तो ए होगा हमारा उपसमुच्चय होगा ए का। ठीक है। नेक्स्ट अब अगला है तीसरा पॉइंट, ये तो 3 समुच्चय ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए समुच्चय बी का, बी समुच्चय सी का तथा सी समुच्चय ए का, तब हमारे जो ए होगा वह सी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है। नंबर 4, n अवयवों वाले परिमित समुच्चयों के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n के रूप में होती है। ठीक है। नंबर 5वां, n अवयवों वाले समुच्चयों के उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2n-2 होती है, 2n-2 होती है। ठीक है। यहाँ तक तो हो गई हमारी ये महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, इसका पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में प्रतीक ये तथा डज नॉट उपसमुच्चय भरना है हमें। ठीक है। तो इसका फर्स्ट दिया गया है 2, 3, 4 और खाली स्थान दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए जो 2, 3, 4 है वो 2, 3, 4 इसमें भी है, तो इसका क्या मतलब है, ये किसका प्रतीक है, आधे समुच्चय का। जो बी है वो इसका समुच्चय होगा, तो आएगा इसमें ये। ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है कि x अनुपात x आपके विद्यालय कक्षा 10 का एक विद्यार्थी, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, और खाली स्थान x अनुपात x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो कक्षा 11 में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो आपके स्कूल का विद्यार्थी जरूर होगा, तो यह कैसा होगा, उपसमुच्चय होगा। तो सेकंड में भी आएगा आधे उपसमुच्चय। ठीक है। थर्ड में दिया गया है x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक वृत्त। ठीक है। और खाली स्थान दिया गया x अनुपात एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज है, यदि ये आता पहले जो x अनुपात एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, ये अगर a में आता और जो पीछे आगे वाला है x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है वो अगर पीछे b में आता तो हमारा ये उपसमुच्चय होता। लेकिन इसमें दिया गया है एक त्रिज्या, पीछे दिया गया त्रिज्या 1 है, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि एक त्रिज्या वाले किसी वृत्त की त्रिज्या हो सकती है एक, कोई भी त्रिज्या हो सकती है, लेकिन किसी वृत्त की मेन चीज है कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 नहीं हो सकती। इसीलिए यह इसमें आएगा थर्ड में कि यह इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो यानी प्रत्येक यदि आ जाती कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, वो उपसमुच्चय है कि नहीं, कि जिसके अनेक वृत्त हैं उसकी। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया गया है कि कोई वृत्त है उनके उपसमुच्चय वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, तो यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और सी अनुपात खाली x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक आयत। तो एक आयत है और एक त्रिभुज है, तो दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो इसलिए ये इसमें भी आएगा डज नॉट उपसमुच्चय। ठीक है। पांचवा दिया गया है, ये पांचवा हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया हमारा, सॉरी एक और रह गया इसमें, सेकंड ये थर्ड था,
ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब यहाँ पे 6 आएगा, एक सेकंड रह गया इसका। सेकंड दिया गया है इसमें ABC, A, B, C, खाली स्थान दिया गया इसमें BCD, B, C, D। इसमें एक्स्ट्रा में D है, इसमें A है, इसमें A नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब छठवां हो गया, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और सेकंड खाली स्थान दिया है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो ये सही हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक जो एक समबाहु त्रिभुज है वो त्रिभुजों में आता है, लेकिन प्रत्येक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सही है कि इसमें दिया गया है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो ये सही है। तो छठवीं में आ जाएगा कि ये उपसमुच्चय है। अब रह गया सातवां। सातवें में दिया गया है x/1 समप्राकृत संख्या और दूसरे में दिया गया है एक पूर्णांक। तो एक समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या होती है वो किसका, सम संख्या किसकी होती है, प्राकृत संख्या का पार्ट होता है, और प्राकृत संख्या किसका होता है, पूर्णांक का होता है, पूर्ण संख्या का। ठीक है, और पूर्ण संख्या किसका पार्ट होता है, पूर्णांक का होता है। तो इसीलिए यह सही है कि वह एक उपसमुच्चय होगा कि एक समप्राकृत संख्या है जो एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। दूसरे का फर्स्ट, A, B और अगला दिया गया है डज नॉट उपसमुच्चय B, C, A। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखो यहाँ पे AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, तो ये सही है कि गलत है, गलत है, क्योंकि ये उपसमुच्चय है, सबसेट है इसका। सेकंड दिया गया है इसका A, E और दूसरा इसका दिया गया x/x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, x/x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। यह सही है क्योंकि जो A, E होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं, तो ये कैसा है, सही है। उसी प्रकार थर्ड दिया गया है 1, 2, 3 और 1, 3, 5 सबसेट दिया गया है बीच में कि 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5 का, तो 1, 3, 5 5 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं है, तो ये गलत है। चौथा दिया गया है A सबसेट है ABC का, तो A दिया गया है उसमें, इसमें ABC है, तो ये सबसेट है। पांचवा दिया गया है A, इसे देख लीजिए, पांचवा फिफ्थ है A, ये दिया गया है सेट ABC A, B, C। ये देखिए ध्यान देने की चीज़ है, ये जो अगर यदि हमारा सेट आता है तो वो हमारे कोष्टक से बाहर होता है, और यदि यहाँ पे सबसेट आता तो ये सही है, लेकिन ये सेट आया है तो यहाँ यदि खाली होता बिना कोष्टक के होता तो सही है, अन्यथा ये गलत है। तो ये कैसा है, गलत। नेक्स्ट दिया गया है x/x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। ठीक है, सबसेट x/1 प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो x 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन सी होती है, 2 और 4। ठीक है, और 36 को विभाजित कौन कौन सी करती हैं, 1 करती है, 2 करती है, 3, 4, 6 के बाद में 9, 12 के बाद में 18 और 36। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे है, 2 और 4 इसमें है, तो ये कैसा है, सबसेट है, तो ये सही है। यहाँ हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में ए बराबर दिया गया है 1, 2, 1, 2,
3, 4 और 5। ठीक है, इसमें दिया गया फर्स्ट 3, 4 सबसेट ए। ठीक है, यहाँ पे देखना है ये सही है कि नहीं है, 3, 4 सबसेट है या नहीं। जहाँ पे ये एक ही पर दिया गया है, यदि ये इस तरीके से आता तो सबसेट माना जाता, लेकिन ये सिंपल आया क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही ऐसे अवयव हैं। एक तो ये 1, 2 और एक ये 3 और एक ये 4, तो ये नहीं है, तो ये कैसा है, गलत। सेकंड दिया गया इसमें 3, 4 सेट ए। यहाँ पे देखिए जो एक अवयव है जो खुला हुआ है, कोष्टक से बाहर दिया गया है, तो ये कैसा है, सही है, अवयव है इसका। ठीक है, जो है ये समुच्चय, इसका ए का समुच्चय ये है, लेकिन ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें अगर यदि डबल कोष्टक आता है इस पर तब होता है, क्योंकि ये अवयव का है, ये पूरा अवयव है, लेकिन अवयव के बाहर यदि कोष्टक लगाया जाए तब समुच्चय उपसमुच्चय बनता है, यदि नहीं लगाया जाए तो उपसमुच्चय नहीं बनता है। नेक्स्ट अगला है थर्ड 3, 4। ठीक है, सेट है ए। यहाँ पे देखिए ये पूरा दिया गया है एक अवयव और ये कोष्टक भी लगाए, तो ये सही है कि इसका अवयव है। चौथा दिया गया एक सेट ए, एक सेट ए, यहाँ पे ये सही है क्योंकि एक है जो इसका समुच्चय है। पांचवा दिया गया है एक सबसेट ए। यहाँ पे देखिए सबसेट ये कोष्टक आता है यहाँ पे तो सेट होता है ये, अन्यथा ये गलत है। अब सातवां दिया गया है, छठवां दिया गया है 1, 2, 5। छठवां 1, 2, 5 सेट है ए का, 1, 2, 5 है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला 1, 2, 5 सातवां 1, 2, 5 सेट ए। यहाँ पे देखिए इसमें कोष्टक नहीं होता तो ये अवयव होता है इसका, अन्यथा ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जाएगा 1, 2, 3। यहाँ पे थोड़ा रब करते हैं इसे। अगला दिया गया आठवां 1, 2, 3 सबसेट ए। यहाँ पे देखिए 1 और 2 तो है, 3 इसके साथ है, तो ये कैसा है, गलत। IX यानी 9 दिया गया है 5 सेट ए। यहाँ पे देखिए जो 5 है ए का समुच्चय है, नहीं है, तो ये कैसा हुआ, गलत, क्योंकि इसमें तो अवयव है, ये खाली समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट अगला दिया गया है 5 है जो उपसमुच्चय ए का है, ये सही है क्योंकि प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक उपसमुच्चय का वो समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और लास्ट दिया गया है XI 5 है जो ब्रैकेट में दी गई है, ये ए का सबसेट है या नहीं है। 5 कभी ब्रैकेट में नहीं आती, अकेले आती है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए सभी कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित के सभी उपसमुच्चय लिखिए। 4 का फर्स्ट इसमें दिया गया है ए। ठीक है, तो इसके उपसमुच्चय हो गए, एक तो 5 हो गया और दूसरा हो गया ए। ठीक है, सेकंड हमारा प्रत्येक में 5 उपसमुच्चय जरूर चलेगा। ठीक है, सेकंड दिया गया है ए और बी, ए कॉमा बी उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हो गया, एक तो 5, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 1, 2। ठीक है, ये हो गए इसके, एक तो ये आंसर हो गया हमारा
दूसरा इसका ये आंसर हो गया। थर्ड दिया गया इसका 1,2,3, 1,2,3, ये मैंने कराया है भी एग्जाम्पल में। उपसमुच्चय दिया गया है 5, 1, 2, 3, 1,2, 2,3, 1,3 और लास्ट है 1, 2 और 3, 1,2,3। ठीक है, यहाँ पे हो गया थर्ड। अब लास्ट रह गया हमारा फोर्थ। फोर्थ दिया गया 5, 5 का उपसमुच्चय 5 होता है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पांचवा, पी ए के कितने अवयव हैं, कितने अवयव में, यदि ए बराबर 5 है। ठीक है, पांचवें में दिया गया है ए इजकल टू 5, तो पी के कितने अवयव हैं, पी ए बराबर ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बराबर 5 है तो पी ए में कितने अवयव हो गए, एक ही हुआ ना, पी ए में एक ही अवयव होगा यदि ए इजकल टू, यहाँ पे देखिए यदि ए इजकल टू 5 है तो पी ए में केवल एक अवयव होगा, इसीलिए पी ए बराबर P5 बराबर 1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट दिया गया छठवां कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। छठवें का फर्स्ट दिया गया अंतराल रूप में x अनुपात x जो r है कोमा -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये कैसा है, खुला हुआ है, छोटा है तो -4 हो गई, और ये कैसा है, बड़े कोष्ठक वाला 6 पे लास्ट हो रहा है तो ये बड़ा कोष्ठक हो गया इसका आंसर। सेकंड x अनुपात x जो r है कोमा इसमें दिया गया है -12 लेस देन x लेस देन -10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लेस देन आ रहा है, लेस देन इक्वल टू तो आ नहीं रहा है इसमें, तो कैसा होगा, छोटे कोष्ठक में -12 -10। थर्ड दिया गया इसमें x अनुपात x जो r है कोमा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। अब यहाँ पे जो r है 0 है वो कैसी है, लेस देन इक्वल टू में तो बड़े कोष्ठक में आएगी, यहाँ पे 0 पे खत्म हो रहा है यानी a आएगी, और 7 है उसको वो आएगी छोटे कोष्ठक में 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट फोर्थ है x अनुपात x जो r है कोमा 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो बड़े ब्रैकेट में आएगा जो 3 पे और 4 पे खत्म हो रही है, यहाँ पे हो गया इसका फोर्थ आंसर। ठीक है, छठवां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन में दिए गए हैं
निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। 7वें का फर्स्ट समुच्चय निर्माण रूप में लिखने इन्हें, तो जो -3,0 है ये तो दिए गए हमारे अंतराल रूप में। समुच्चय निर्माण रूप यानी x अनुपात x वाले, x अनुपात x जो r है यानी वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे मझला को छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, तो -3 <x और <0, ये हो गया आंसर, ठीक है। सेकंड दिया गया है 6,12, ये बड़े कोष्ठक में, तो लिखिए x अनुपात x जो r है, यहाँ पे 6 <x और <12, ये हो गया दूसरा आंसर। थर्ड दिया गया इसमें 6 छोटा कोष्ठक 6,12 बड़ा कोष्ठक, यहाँ पे देखिए x अनुपात x जो r है 6 <x और <12, यानी ये 12 पे ख़त्म हो रही है और 6 से हमारी स्टार्ट हो रही है, तो 12 आएगी इसमें और 6 नहीं आएगी। नेक्स्ट चौथा दिया गया है -23 बड़ा कोष्ठक -23, 5 यहाँ पे छोटा कोष्ठक, तो इसे लिखेंगे x अनुपात x जो r है यानी वास्तविक संख्या है, -23 <x <5, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो यानी दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैंने इसकी परिभाषा बताई थी सार्वत्रिक समुच्चय की, यानी समष्टि त्रिभुज की बताई थी। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और सेकंड दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम इन्हें एक ही में लिख देते हैं 8 का, यानी प्रत्येक समुच्चय दिए हुए प्रत्येक समुच्चयों के लिए सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यानी हम एक त्रिभुज बना देते हैं, या एक चतुर्भुज में त्रिभुज बना देते हैं। एक तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और एक बन गया हमारा, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यानी प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होता है। यहाँ पे हमारा 8वां ये कंप्लीट। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि समुच्चय A 1,3,5, समुच्चय B 2,4,6 और समुच्चय C 0,2, 4,6,8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। यानी जो A, B, C में जितने दिए गए हैं वो किस समुच्चय में जा सकते हैं। तो A बराबर दिया गया है हमारा 9वां क्वेश्चन, A बराबर दिया गया है 1,3,5, B बराबर दिया गया है 2,4,6 और C बराबर दिया गया हमारा 0, 2, 4, 6 और 8। यानी ये किस समुच्चय में से आ सकते हैं। इसमें फर्स्ट दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सेकंड दिया गया है इसमें 5। थर्ड दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और फोर्थ दिया गया है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 तक। ठीक है,
यहाँ पे इनमें से देखिए 1 3 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 1, ये दोनों एक ही में हो गए 2 3, ये 4 एक ही में हो गए 4 5 6 और 8। यहाँ पे देखिए इसमें 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 8 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 0 1 2, यहाँ पे 0 आ रही है तो 0 हो गई, 1 2 3 4 5 6 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 भी है, 6 5 4 3 2 1 और 0 सभी हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। लास्ट और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हैं, लेकिन इसमें 0 है और उसमें 0 नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो कौन सा सही है? सी। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट, ठीक है। जो जो क्वेश्चन ना समझ में आए मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा।